आप देख रहे हैं हनिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 दिल्ली प्रदेश की ओर से वार्ड 97S सौरभ विहार एम ब्लॉक में मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने पर विचार किया गया। यह मीटिंग लाजपत नगर जोन के अध्यक्ष संजय तंवर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इस अवसर पर मुख्य रूप में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश बेनीवाल सहित लाजपत नगर जोन के महामंत्री फूल कुमार, अतर सिंह, पवन कुमार, उपाध्यक्ष विजय गोहेर, कोषाध्यक्ष मनोज जिनवाल के अलावा प्रदेश महामंत्री फिरोज पाल, इंद्रपाल, अशोक बोहत, मान सिंह, सुनील धंजल, रोहित बेनीवाल सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आदर के योग्य वाल्मीकि समाज के मेरे वीर सैनिकों, सफाई कर्मचारी, मेरे भाई बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम यहाँ एक वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रखा गया था और साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चरण सिंह टाक जी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 तारीख को एक आंदोलन, धरना और प्रदर्शन का आह्वान किया गया और ये लड़ाई ठेकेदारी प्रथा को लेकर, आपके नियमितीकरण को लेकर, आपके साथ जो जायज़ती हो रही है, खाली पड़ी पोस्टें हैं, इन पर भी भर्तियां बंद कर दी गई हैं, इन सब समस्याओं को लेकर की जाए। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कि भाई उनको फ्री शिक्षा दी जाए, उन्हें IAS IPS के ऐसी शिक्षाएं फ्री मिले, इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर पूरे भारत में यह आंदोलन है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जयंती के इस अवसर पर हम दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे भारत को ये बता देना चाहते हैं कि ये है गांधी का देश, ये है गांधी के देश के उन दलितों की हालत जो आज एक एक रोटी को मोहताज है, जिनके सर पर तलवार लटका दी गई है ठेकेदारी पर। बंधुओं, आज ना तो कोई नियम और ना कोई कानून है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब कभी भी ठेकेदारी प्रथा पर नहीं जा सकता है, ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा। लेकिन आज की मौजूदा सरकारें संविधान को अलग रखकर अपनी मनमानी कर हमारे कर्मचारियों को ठेकेदारी पर देकर सरमायादार पूंजीपतियों को इसका फायदा पहुंचा रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानूनी तौर पर भी सफाई का पेशा ठेकेदारी पर नहीं दिया जा सकता, जब कानून ये कह रहा है कि ये ठेके पर नहीं दिया जा सकता, और उसके बाद भी सरकारें इसे ठेके पर देने पर लगी है, तो कौन लड़ेगा लड़ाई? नुकसान किसका है? नौकरियां किसकी जाएंगी? जिसके बच्चे बेरोजगार होंगे, जिसकी नौकरियां जा रही है, जिसका समाज बेरोजगार होने जा रहा है, वो समाज अगर सोया रहेगा, आवाज नहीं उठाएगा, तो कहीं ना कहीं वही 5000 वर्ष पुरानी प्रवृत्ति, वही हाथ में कटोरा, वही हमारा तिरस्कार, वही अपमान फिर से वो होगा अगर आप नहीं जाओ। बाबा साहब ने अपने इतनी कुर्बानियों के बाद आपको इन कुर्सियों पर बैठने लायक करा है, आपको हक अधिकार दिलाए हैं। अगर आज उनको आपने नहीं संभाला, आज आपने उसकी रक्षा नहीं करी, तो कल फिर आप वहीं होंगे जहाँ 5000 साल पहले। इसलिए साथियों, जाग जाओ। अभी संसद में किसानों का एक बिल पास हुआ और पूरा किसान निकलकर रोड पर आकर खड़ा हो गया। बंधुओं, उन्हें अपने हक अधिकार की चिंता है, इसलिए वो संघर्ष के लिए तैयार है। आज ठेकेदारी प्रथा अगर लागू हो गई तो आपका जो रोजगार है ये खत्म हो जाएगा, आप गुलाम बन जाओगे ठेकेदार के। और अगर गुलाम बनना चाहते हो
तो मुंह पर टेप लगाकर चुपचाप बैठ जाओ। और अगर आज़ादी चाहते हो, बराबर का दर्जा चाहते हो, रोजगार चाहते हो और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हो तो आओ मैदान में हमारे साथ 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पे। मैं आपको यहाँ से वायदा करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आह्वान करा है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का हर एक सैनिक तब तक नहीं बैठेगा जब तक ये ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की जाए। बंधुओं, मैं बस आपसे यही निवेदन करने यहाँ आया हूँ। मैं इस अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, राजेश बेनीवाल मेरा नाम है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर, क्योंकि मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने नेता थे उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हम यहाँ बैठे। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या, काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी ने राजनीतिक में हमें कहां से कहां पहुंचाया। और मैं काशीराम जी के समय की थोड़ी सी बात से आपको अवगत करा दूं। वो जब आंदोलन करते थे तो ये कह दिया जाता था कि अपने घर से रोटी बांध कर लाना, अपने घर से अपना इंतजाम करके लाना। लोग पैदल चलकर दूर दूर से उन आंदोलनों में शामिल होते थे। आज तो आपके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है साथियों, आज तो आपको खाने की भी चिंता नहीं है। लेकिन उस वक्त के उन लोगों को देखिए कि पूरा समाज उठकर आ जाता था, अपनी रोटियां साथ बांध के लाता था और उस आंदोलन का हिस्सा बनता था। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, समय आ गया है कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की जरूरत। और अगर हम अब भी एक नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आपकी गर्दन पर तलवार है। आज एक की कटेगी, कल दूसरे की कटेगी और आप उसी गुलामी के जीवन को जीने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए आप एक रहो, एक साथ आओ, मैं यही कह सकता हूं। और मैं अब यहाँ यही कहूँगा कि मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं संजित और सेंट्रल जोन अध्यक्ष लाजपत नगर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चरण सिंह टांग जी ने आह्वान किया है पूरे भारत में कि हर स्टेट के अंदर प्रदर्शन होना चाहिए। हमारा जंतर मंतर पर 2 अक्टूबर को प्रदर्शन है। हम भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश बेनीवाल जी जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी देखरेख में हम लाजपत नगर से भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे और पूरा का पूरा संगठन हमारा पूरी जान लगा देगा। जैसे भी होगा हम पूरे भारत को हिला देंगे दिल्ली से। जय हिंद। ठेकेदारी प्रथा को हम ख़त्म करके छोड़ेंगे, चाहे हमें रात दिन अपनी कुर्बानी देनी पड़े, घर से बाहर रहना पड़े, हम रोडों पर उतर जाएंगे अगर जो ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म हुई। हम दिल्ली का ईंट से ईंट हिला देंगे, मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की। हम पूरी जान, अपनी जान और ताकत और 20 बच्चे भी लेकर आ जाएंगे जंतर मंतर अगर ठेकेदारी प्रथा ना खत्म हुई। जय हिंद, जय भारत, जय बल्ले।